12.2 क्वेश्चन नंबर 9। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वर्ग पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर CD है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD। तो इसमें हम एक चतुर्भुज इस प्रकार खींचते हैं कि जिसमें AB और CD दोनों बराबर हो। A B ABC और D इसमें हमें दिया है चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष, चारों शीर्ष है वो वृत्त पर स्थित है। यहाँ शीर्ष वृत्त पर स्थित है। एक बात ये दे रखी है। दूसरी बात हमें दे रखी है AB बराबर CD। ये AB और CD दोनों बराबर दे रखे हैं। सिद्ध करना है AC बराबर BD। AC बराबर BD, तो AC बराबर BD को ढूंढिए कहाँ है। AC A और ये C, तो हमें एक तो ये AC बराबर सिद्ध करना है BD के, तो ये BD ये वहाँ BD, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है AC बराबर BD। तो उत्पत्ति सबसे पहले हमें दे रखा है AB बराबर CD, दिया है AB बराबर CD हमें दिया है। तो हम जानते हैं कि बराबर जीवाओं के संगत चाप भी बराबर होते हैं। तो जीवा AB है, इसका संगत चाप हो जाएगा A से लेकर के ये B तक। तो यहाँ लिखेंगे चाप AB बराबर CD के संगत चाप हो जाएगा C से, यह संगत चाप ये हो गया CD। तो CD जीवा के संगत चाप हो गया चाप CD। ये समीकरण बन गया 1। अब इसके दोनों पक्षों में हम या तो चाप BC जोड़ें या चाप DA जोड़ें, कोई सा भी एक चाप दोनों पक्षों में जोड़ दें। तो हम दोनों पक्षों में इसमें चाप जोड़ते हैं BC को। दोनों पक्षों में चाप BC जोड़ने पर तो इसमें देखिए चाप ये हो गया चाप AB यहाँ, और इसमें जोड़ दिया हमने चाप BC, ये हो गया चाप BC। तो बराबर की इधर जोड़ दिया, बराबर के उस साइड में है चाप CD और इसमें जोड़ेंगे चाप BC, तो ये होगा चाप BC। यानी ये दोनों, ये चाप है वो इस चाप में भी जोड़ दिया और इस नीचे वाले चाप में भी जोड़ दिया। तो देखिए ये बन जाएगा चाप AB में चाप BC जोड़ें, ये चाप हुआ AB यहाँ से यहाँ तक, इसमें चाप जोड़ें BC जोड़ें, तो ये चाप बन जाएगा A से लेकर के C तक। तो ये हो जाएगा चाप AC। और उधर चाप CD में, इसमें अगर ये BC जोड़ देते हैं, ये चाप B से लेकर के ये चाप हो जाएगा D तक। तो ये हो गया चाप BD। तो ये चाप A से C तक का चाप है, वो चाप इस D से लेकर के B तक का चाप बराबर, तो उनके संगत जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका चाप हटाएं यहाँ से और लिखेंगे AC बराबर BD। जो चाप बराबर उनकी संगत जीवाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए AC बराबर हो जाएगा BD, जो हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक
दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर है। तो इसमें हमें दिया है एक वृत्त, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं यहाँ और उसका केंद्र है O, इसका केंद्र हो गया O, और इसकी दो समान जीवाएं वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी समान जीवाएं, दो समान जीवाएं हैं, तो अपन दो समान जीवाएं, जैसे मान लो ये होगी इसकी जीवा, ये होगी जीवा ए बी, हम एक जीवा ए बी खींचते हैं यहाँ, जीवा ए बी, और ये इसकी दूसरी जीवा सी डी, ए बी, और ये दूसरी जीवा होगी इसकी सी और डी, सी डी हो गई, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ मान लीजिए ये ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसकी जीवाएं वो कैसी समान है, तो दो जीवाएं ए बी बराबर सी डी एक दूसरे को कहाँ ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए, अब हमें सिद्ध करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है एक जीवा के क्रमित भाग, क्रमित का भाग का मतलब जैसे एक जीवा ए बी है, इसके दो भाग हो गए ए ई और दूसरा भाग हो गया बी ई, तो एक जीवा के क्रमित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होगा। संगत भाग का मतलब छोटा वाला छोटे वाले के बराबर, बड़ा वाला बड़ा वाले के बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर, इसका भाग ए ई है, तो दूसरी जीवा का संगत भाग हो गया ई सी के बराबर, ए ई बराबर ई सी, और दूसरा ए बी का जो दूसरा भाग है वो हो गया बी ई, तो वो हो गया बी ई, तो उसका संगत भाग, दूसरी जीवा का संगत भाग होगा डी ई, ये हमें सिद्ध करना है डी ई, ये सिद्ध करना है इसके अंदर। तो अब इसकी हम सिद्ध करने के बाद, इसकी सिद्ध करने के लिए कुछ रचना की जरूरत पड़ेगी। तो रचना हम इस प्रकार करते हैं कि एक तो केंद्र से दोनों जीवाओं पर हम लंब खींचते हैं, तो ये पहली जीवा से इस पर लंब खींचते हैं, ओ पी हो गया, और दूसरी जीवा पर जो लंब है वो हो जाएगा ओ क्यू। तो ओ क्यू तो लंब हमने खींचा ए बी पर, ओ क्यू लंब ए बी तथा पी ओ लंब सी डी पर लंब खींच दिया, पी ओ सी डी खींचकर हम ओ ई को भी ज्वाइन करते हैं, ओ ई को मिलाया, ओ ई खींचा, तो ओ ई खींचते ही हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। तो उत्पत्ति में देखिए, सर्वप्रथम हमें दे रखा है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
इसलिए ए बी के दो भाग क्या होंगे, ए बी के दो भाग हो जाएंगे, यहाँ ये लम डाल दिया, ये इससे गए, तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर बी क्यू। तो ए क्यू बराबर बी क्यू, और इधर ये सी डी के भी दो भाग हो जाएंगे, डी पी बराबर पी सी, डी पी बराबर पी सी। तो इसका मतलब ये चारों के चारों भाग हैं बराबर होगी। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब दूसरी बात इसके अंदर लेते हैं हम त्रिभुज ओ ओ पी ई, त्रिभुज ओ पी ई एवं त्रिभुज ओ क्यू ई में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, सबसे पहले इनके मध्य ओ ई है जो उभयनिष्ठ हो गया, इसकी भुजा ओ ई और उसकी भुजा ओ ई, ये हो गया इसके अंदर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इसका कोण P, ओ पी का कोण P, कोण P, और ओ क्यू ई का कोण O, कोण O नहीं कोण Q, ये दोनों में रचना में हमने लंब खींचा था तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। और तीसरी बात होगी इसमें दोनों बराबर, तो इसमें हो जाएगी, इसके अंदर होगी OP बराबर OQ, यानी बराबर जीवाएं AB बराबर CD हमें दिया है, बराबर जीवाएं के अंदर से समदूरस्थ होती है, इसलिए ये दोनों जीवाएं बराबर होने के कारण समान दूरी पर है, इसलिए इसकी केंद्र से दूरी होगी OP और इसकी होगी केंद्र से दूरी OQ। तो इसके अंदर ये हो गया समकोण और ये हो गया कर्ण और ये भुजा, तो ये हो गया समकोण कर्ण भुजा नियम से त्रिभुज OPE सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OQE CP CT से इसमें जो भुजा बराबर बच गई, जो भुजाएं बच गई है, इसकी भुजा बची है PE और उसकी हो गई EQ, तो इसमें हो जाएगा PE बराबर EQ। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम इसके अंदर दी गई बात को सिद्ध करने के लिए समीकरण 1, 2 का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमें AE बराबर EC सिद्ध करना है, तो हम समीकरण 2 से लेते हैं AE और EC को बराबर सिद्ध करना है, तो इसके अंदर हम ले लेते हैं AQ, ये AQ और उसका ले लेते हैं PC, तो ये AQ बराबर PC, यानी एक से यहाँ ले लिया हमने, एक से लिया समीकरण 1 से ले लिया AQ बराबर PC, क्योंकि ये चारों भाग बराबर है तो हम इन चारों में से किन्हीं दो भागों को ले सकते हैं। तो AQ बराबर PC लिया एक से, और दो में हमें दे रखा है PE बराबर EQ, तो इसमें से हमें 2 से हो गया, इसको लिख देते हैं EQ बराबर PE, इनको घटाने पर क्या होगा, घटाने का सीधा सा तरीका है, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में घटा दो, दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा AQ माइनस EQ, और इधर हो गया PC माइनस PE, तो AQ में से EQ घटाओ, AQ इसमें से EQ घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा PE, ये हो गया PE, और बराबर दूसरे में क्या हो जाएगा PC में से PC यहाँ से यहाँ तक उसमें से PE घटा दिया तो ये क्या हो जाएगा EC, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों में से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी पहली बात आ गई इसके अंदर, ये 1 नंबर बात इति सिद्धम। और दूसरे के अंदर हमें इसके अंदर क्या करते हैं कि एक से लेते हैं ये DP बराबर, ये रहा हमारा 1 से समीकरण नंबर 1 के अंदर ये रहा DP और
बी क्यू। तो डीपी बराबर बी क्यू, एक से डीपी बराबर बी क्यू। बी क्यू ये एक से हो गया, और दो में हो गया पीई प्लस ई क्यू, पीई प्लस ई क्यू, ये दो से। तो अब की बार इन दोनों को जोड़ें, जोड़ने पर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने का तरीका वही हो गया, ये हो गया डीपी प्लस पीई, और उधर हो जाएगा बी क्यू प्लस ई क्यू। तो यहाँ देखिए डीपी में पीई जोड़े, डीपी में पीई जोड़ते ये हो जाएगा डीई, ये हो गया डीई, और बराबर इधर हो गया बी क्यू में ई क्यू जोड़े, बी क्यू इसमें ई क्यू जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बी ई। तो ये हमारी दूसरी बात है वो सिद्ध होगी, बीई बराबर डीई। सेकंड वाली बात इति सिद्धम। 12.2 क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो दिया में दो समांतर जीवाएं, जीवा ए बी समांतर जीवा सी डी। ए बी और सी डी में दो समांतर जीवाएं दे रखी है। तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र हो गया ओ, इसकी दो समांतर जीवाएं खींचते हैं हम। ये इसकी जीवा हो गई ए बी, और इसके समांतर दूसरी जीवा खींचते हैं, ये जीवा हो गई सी डी। ए बी ये हो गई सी डी के मध्य बिंदु जीवाओं के मध्य बिंदु दे रखा हमें। तो जीवाओं के मध्य बिंदु क्रमशः पहली वाली जीवा ए बी है, इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने ई, और दूसरी जीवा सी डी का मध्य बिंदु ले लिया एफ, के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है, ये में दिया है। हमें सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है। यानी हमें सिद्ध करना है कि ई एफ है वो केंद्र ओ से होकर जाती है। ई एफ केंद्र ओ से होकर जाती है, ये हमें बात सिद्ध करनी है। इसमें सिद्ध करने के लिए रचना करते हैं। तो रचना के लिए हम एक रेखा और खींचते हैं, जी ओ एच, जी ओ समांतर हम ए बी जो वृत्त को एच पर काटती है, उत्पत्ति केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्योंकि जीवा के मध्य बिंदु से बिंदु
से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसलिए OF लंब हो गई CD, OF लंब CD, और इधर OE लंब AB। तो कोण CFO बराबर इधर ये कोण AEO दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब चूंकि CF CD समांतर GO या CF समांतर CD समांतर GH या GO ही कर देते हैं इसको, GO CD समांतर GO, और ये तिर्यक रेखा हो गई OF, इसकी OF तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के अंदर तिर्यक रेखा द्वारा एक ही ओर अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण CFO प्लस ये और दूसरा अंतःकोण हो गया GOF, कोण GOF बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें कोण CFO का मान दे रखा है 90 डिग्री, तो कोण CFO की जगह हम रख देते हैं 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, प्लस कोण GOF बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा कोण GOF बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो कोण GOF बराबर हो गया 90 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इधर ये कोण हमने देखा AEO है, वो भी कितना है, 90 डिग्री है, तो इसको भी, ये भी अंतःकोण हो जाएंगे, तो इसका कोण GOE। इसी प्रकार हम इन दोनों कोणों का योग, जैसे इसमें 180 लिखा तो इसमें भी इसका और इसका योग 180 लिख करके फिर इसकी वैल्यू 90 रख देंगे और दूसरे वाले की 90 आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोण GOE बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ये समीकरण बन गया 2। तो हम 1 और 2 को जोड़ें, 1 व 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, एक में इधर हो गया GOF, कोण GOF प्लस कोण GOE बराबर हो गया 180 डिग्री, और GOF और GOE को जोड़ने पर 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये कोण हो गया FOE। कोण FOE बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी ये एक सरल कोण हो गया। यह है एक रेखीय कोण है, रेखीय कोण या सरल कोण है। इसलिए FE से गुजरता है, FE से गुजरता है इति सिद्धम।